Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. Abhishek, Atul, Prithvi, Rahul, Neetu, Pavan, Shikha, Anya, Gaurav, Kapil, Prithvi, Adipe, Dipanjali, Khushi, Gautam, Jashoda, Arvind, Jitesh, Ankit, Neetu. A very good evening to all. Good evening, good evening, good evening. A very good. बढ़िया फर्स्ट क्लास शानदार जानदार एकदम. हेलो झकास. हाँ जी. ज्योतिन, अंजलि, प्रमिला, प्रमिला सरोज. अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. हाँ जी. तो भाई जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने नॉन वर्बल रीजनिंग की शुरुआत करी है और नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं. पहले दिन हमने पढ़ा था इमेज, वाटर एंड मिरर इमेज, और सेकंड डे यानी कि कल जो हमने पढ़ा था डेट वाज पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग. और ये जो इमेज चैप्टर हमने पढ़ा था उसी का जो नेक्स्ट लेवल है वो है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग. और पूरा का पूरा जो नॉन वर्बल है ना, पूरा का पूरा जो नॉन वर्बल है, पूरा का पूरा नॉन वर्बल, जिससे चार मतलब 5-7 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कंफर्मली आते ही आते हैं. ये पूरा का पूरा नॉन वर्बल बेटा ऑप्शंस डिपेंडेंट है. हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है. ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक हम सीख रहे हैं. क्या सीख रहे हैं? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक. तो जैसे कि आप लोग जानते हो इमेज वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे बेटा, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर. पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वाले कैसे सॉल्व कर रहे थे? जैसे जैसे पेपर खोलते जाओ, जैसे जैसे पेपर ओपन करते जाओ, हम वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाएंगे. समझ रहे हो? जैसे जैसे पेपर खोलते जाएंगे वैसे वैसे उसकी हम इमेज बनाते चले जाएंगे. और आज हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग का नेक्स्ट. नॉन वर्बल रीजनिंग में बेटा छोटे छोटे टॉपिक है. ऐसा नहीं कि नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत बड़े बड़े टॉपिक सुनना. नॉन वर्बल रीजनिंग में छोटे छोटे से टॉपिक्स है. तो अभी मैं आपको कराऊंगा कंप्लीशन ऑफ फिगर. और ये जो कंप्लीशन ऑफ फिगर है ना, ये भी बेटा मिरर इमेज का ही पार्ट है. मिरर इमेज का ये भी पार्ट है टॉपिक. जैसे मिरर इमेज का पार्ट था पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, वैसे ही कंप्लीशन ऑफ फिगर भी मिरर इमेज का ही पार्ट है मेरे भाई. इसमें भी हमें इमेज बनानी है, या तो मिरर इमेज बनानी है या वाटर इमेज बनानी है. यहां भी हम क्या करेंगे? यहां भी हम इमेज बनाएंगे. यहां भी हम क्या करेंगे? यहां भी हम कंप्लीशन ऑफ फिगर में भी हम क्या बनाएंगे? इमेज ही बनाएंगे. या तो हम मिरर इमेज बनाएंगे या हम बनाएंगे वाटर इमेज. तो कंप्लीशन ऑफ फिगर भी बेटा इमेज का ही पार्ट है. कंप्लीशन ऑफ फिगर भी हमारे इमेज का ही एक पार्ट है. कंप्लीशन ऑफ फिगर भी हमारे इमेज का ही एक पार्ट है. हाँ जी. बताओ, इमेज बनाओ, परफेक्ट इमेज बनाओ. यहां पर इमेज बनेगी कैसे? यहां पर इमेज बनेगी कैसे? हाँ जी. कैसे बनेगी इमेज? कैसे बनेगी इमेज बेटा? मिरर इमेज बनानी है या वाटर इमेज बनानी है, या फिर आप अपना कॉमन सेंस यूज करो. बहुत ही इजी टॉपिक है. अच्छा कंप्लीशन ऑफ फिगर में रोटेशन अलाउ नहीं होती. रोटेशन नॉट अलाउड. यहां पे रोटेशन अलाउ नहीं है. एक चीज याद रखना, रोटेशन नॉट अलाउड. रोटेशन अलाउ नहीं है बेटा. कल वाला जो टॉपिक था उसको ना समझने जैसा उसमें कुछ था नहीं. कल वाले चैप्टर में क्या करना है? जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे ना, तुम वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाओ. एक बार कल की क्लास के क्वेश्चन को तसल्ली से आराम से दोबारा घर पे बैठ के सोचना. बहुत ही अल्टीमेट मजा आएगा बेटा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग चैप्टर को पढ़ने में. अल्टीमेट मजा इसलिए आएगा क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे बचपन की हमें याद दिलाता है. बचपन में हम प्रैक्टिकल किया करते थे ना, बस बचपन की हमें याद दिलाता है बेटा, है ना. जैसे कि ये पेपर आप देख रहे हो, इस पेपर को फोल्ड करना है. तो एक रेक्टेंगल पेपर है, इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया लाइक दैट. मैंने पेपर को फोल्ड कर दिया इस तरीके से. रेक्टेंगल पेपर को मैंने सब फोल्ड कर दिया रेक्टेंगल. फिर इस पेपर को मैंने पहले इस पेपर को मैंने वर्टिकली फोल्ड किया आपके सामने. फिर इस पेपर को मैंने ऊपर से फोल्ड किया हॉरिजॉन्टली. फिर इस पेपर को मैंने हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर दिया. अब फाइनली ये जो रेक्टेंगल पेपर था, ये जो फाइनली रेक्टेंगल पेपर था, ये एक छोटे रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया. अब मान लो इस पेपर में मैं कुछ कट लगाता हूं, मान लो इस पेपर में मैं कुछ पंच लगाता हूं, और जब मैं इस पेपर को खोलूंगा तो मुझे वो पंच कैसे दिखाई देंगे? तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ना. हाँ जी. देखो 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 देखो. जैसे कि ये पेपर था, इस पेपर को पहले मैंने ऐसे फोल्ड किया,
पहले इस पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड किया, फिर पेपर को ऐसे फोल्ड किया। अगर मान लो मैं आपको बोर्ड पर क्वेश्चन करके दिखाऊं, अगर मैं बोर्ड पे क्वेश्चन करके दिखाऊं प्रैक्टिकली, तो कैसे कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। ये एक मेरा रेक्टेंगल शेप का पेपर है, मान लो ये एक मेरे पास पेपर है रेक्टेंगल शेप का, ये एक पेपर है मेरे पास रेक्टेंगल शेप, जैसे कि ये पेपर है। मान लो ये मेरे पास एक पेपर है, एक सेकेंड बेटा। मान लो ये एक रेक्टेंगल शेप का पेपर है मेरे पास, एक रेक्टेंगल शेप का पेपर है, ये रहा पेपर, ये पेपर आप देख रहे हो। फिर इस पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, यानी कि इस पेपर को मैंने यहां से फोल्ड कर दिया, यहां से फोल्ड कर दिया। देखो ये पेपर था, पेपर ऐसे फोल्ड हो गया, यहां से फोल्ड हो गया, यानी कि सिर्फ इतना ही पेपर मेरे पास है, सिर्फ ये पेपर है। अब इस पेपर को मैंने ऊपर से फोल्ड कर दिया लाइक दैट, अब इस पेपर को मैंने ऊपर से फोल्ड कर दिया लाइक दैट। पहले पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड किया, पूरा का पूरा पेपर ऐसे फोल्ड हुआ, फिर पेपर मेरा ऊपर से फोल्ड हो गया। तो फाइनली जो मेरे पास पेपर का टुकड़ा बचा, फाइनली जो पेपर का टुकड़ा बचा वो ये टुकड़ा बचा। अब इस टुकड़े में मैंने कुछ कट लगा दिए, ये जो टुकड़ा बचा, देखो ये रहा टुकड़ा। अब इस टुकड़े में मैंने कुछ कट लगा दिए, देखो कट क्या लगा दिए मैंने इस टुकड़े में, मैंने एक कट यहां से लगा दिया लाइक दैट, मैंने ये कट लगा दिया। अच्छा ये कट कैसे लगेगा, ये कट ऐसे लगेगा, ये कट ऐसे लगेगा, ये कट मैंने लगा दिया इस तरीके से, है ना। देखो ये कट लगा दिया मैंने, सबको दिखाई दे रहा है ये कट। अब जब ये पेपर खुलेगा, तो पेपर खुलने के बाद ये मुझे कैसा दिखाई देगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ, वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, पहले पेपर ऐसे फोल्ड हुआ, फिर पेपर ऐसे फोल्ड हुआ, तो अब ये पेपर खुलेगा कैसे। सर ये पेपर खुलेगा सबसे पहले ऊपर की तरफ। सर सबसे पहले पेपर ऊपर की तरफ खुलेगा, भाई ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले पेपर मैं ऐसे खोलूंगा ना, और जैसे ही मैं ये पेपर ऊपर की तरफ खोलूंगा, तो ये जो हाफ सर्कल है ये फुल सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे ये पेपर मैंने एक बार खोला, ये हाफ सर्कल फुल सर्कल में कन्वर्ट हो गया, देख पा रहे होगे आप, देख पा रहे हैं। अब फिर पेपर को मैं दोबारा इस एक्सिस के अराउंड खोलूंगा, फिर इस पेपर को मैं पूरा का पूरा ऐसे खोलूंगा। जब पेपर को मैं पूरा का पूरा ऐसे खोलूंगा, तो इस एक्सिस के अराउंड मेरी इमेज बनेगी। तो ये जो राइट हैंड साइड पे कट है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे को दिखने लगेगा। देखो पहले पेपर मैंने ऐसे खोला, तो ये हाफ सर्कल फुल सर्कल में कन्वर्ट हो गया। फिर जब पेपर को मैं ऐसे खोलूंगा ना, ऐसे, तो ये जो राइट हैंड साइड वाला करता है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे को दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप। तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में क्या होता है, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाते हैं, उस एक्सिस के प्रति हम उसकी इमेज बनाते चले जाते हैं, समझ रहे हो। हाँ जी, उस एक्सिस के प्रति उसकी इमेज बनाते चले जाते हैं। ये पेपर में ऐसे करता, मान लो इस पेपर में कुछ और पंच कर दूं मैं, मान लो इस पेपर में कुछ और कट कर दूं, मैं अभी कट करता हूँ, एक सेकेंड, हैव सम पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखना। हाँ जी बेटा, नॉन वर्बल बहुत ही इजी टॉपिक है, ना समझने ऐसा नॉन वर्बल में कुछ है ही नहीं। पेशेंस रखोगे तो, पहले तुम पहला लेक्चर देखो, फिर तुम दूसरा लेक्चर देखो। लो मैंने क्या किया, यहां पे एक और कट लगा दिया। मैंने क्या किया, यहां पर एक और कट लगा दिया। देखो यहां पर मैंने एक और कट लगा दिया इस तरीके से, मैंने एक और कट बना दिया इस तरीके से, ये मैंने कट बना दिया। अब आप इस पेपर को खोलो, अब आप इस पेपर को खोलो, कैसे खुलेगा। सर जब मैं पेपर ये खोलूंगा ना, जब मैं पेपर खोलूंगा तो ऊपर की तरफ खोलूंगा, तो जब मैं ऊपर की तरफ खोलूंगा, तो ये जो एक्सिस है, ये जो मेरी एक्सिस है, ये मिरर का काम करेगी। सबसे पहले पेपर को मैं ऊपर की तरफ खोलूंगा, ऊपर की तरफ खोलूंगा, तो ये एक्सिस मिरर का काम करेगी, यानी कि जो भी कट नीचे होंगे वो मुझे ऊपर दिखाई देंगे। तो ये जो हाफ कट है ये फुल कट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाली शेप मुझे ऊपर दिखेगी लाइक दैट, ये वाली शेप मुझे ऊपर दिखेगी लाइक दैट। देखो देखो, दिखी नहीं दिखी, दिखी नहीं दिखी आपको, दिखी नहीं दिखी। अब जब पेपर को मैं ऐसे खोलूंगा,
तो मैं इस एक्सिस के प्रति अपनी इमेज बनाऊंगा। ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के प्रति हमारी राइट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड पे दिखेंगे। तो ये वाला मुझे यहाँ दिखाई देगा, ये वाला सर्कल पूरा यहाँ, ये वाला कट मुझे यहाँ दिखेगा। देखो पहले मैंने ऐसे खोला और फिर मैं इस एक्सिस के प्रति खोलूंगा, अब आप देख सकते हो। हाँ जी, तो जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते चले जाओ। हाँ जी, बारीकी से एक एक क्वेश्चन को करा रहे हैं मेरे भाई। हाँ जी, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ, है ना, वैसे वैसे, है ना, वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। दैट्स ऑल अबाउट पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। बहुत ही इजी टॉपिक है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। वाटर एंड मिरर इमेज भी बहुत ही इजी टॉपिक था। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। इमेज से रिलेटेड मैंने आपको 41 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी और कल भी लगभग मैंने आपको 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है इमेज और पेपर फोल्डिंग में। अच्छा, जब मैं इंडिविजुअल टॉपिक करा दूंगा ना, तो सबसे लास्ट में मैं आपको नॉन वर्बल रीजनिंग की ना मिक्स्ड प्रैक्टिस कराऊंगा। और उस मिक्स प्रैक्टिस में क्या होगा, सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स होंगे, है ना। तो लास्ट में हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे लेटेस्ट पीवाईक्यूज क्वेश्चन की, लेटेस्ट हमारे सीजीएल सीएचएसएल मेंस क्वेश्चंस की। तो वो प्रैक्टिस हम लास्ट में करेंगे, वो प्रैक्टिस हम लास्ट में करेंगे। समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ हाँ, पजल सीटिंग अरेंजमेंट की जितने क्लास उसमें है उतनी ही सफिशिएंट है, उससे अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अच्छा यहाँ पे रोटेशन अलाउ नहीं है। देखो रोटेशन अलाउ नहीं है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है जैसे ये फिगर जो कंप्लीट होगी वो इस तरीके से कंप्लीट होगी, तो ये वाला जो कट है ना, ये वाला जो पार्ट है बेटा, वो ये ना लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम पे ही दिखाई देगा यहाँ पर। यानी कि यही फिगर सही माना जाएगी, रोटेशन अलाउ नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम इस फिगर को यूं करके घुमा दो ऐसे करके, ना, ये गलत है। यहां पर रोटेशन अलाउ नहीं है, रोटेशन अलाउ नहीं है। लेफ्ट हैंड पे टॉप, लेफ्ट हैंड पे बॉटम साइड पे ये वाला कट आना चाहिए बेटा, बॉटम पे ये वाला कट आना चाहिए, ना कि टॉप पर। ऑप्शन ए गलत। यहां पर बॉटम पे कोई कट ही नहीं है, ऑप्शन सी गलत। लेफ्ट हैंड पे बॉटम पे कोई कट ही नहीं है, ऑप्शन डी गलत। तो कंप्लीशन ऑफ फिगर में ना रोटेशन अलाउ नहीं होती, कंप्लीशन ऑफ फिगर में रोटेशन अलाउ नहीं होती, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंप्लीशन ऑफ फिगर में रोटेशन अलाउ नहीं होती, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, अगर तुम फिगर को घुमा घुमा के देखोगे तो ये सारी फिगर एक जैसी है। अगर तुम फिगर को घुमा दो तो ये तो सारी फिगर एक जैसी है, इसलिए यहां पर ना रोटेशन अलाउ नहीं होती कंप्लीशन ऑफ फिगर में। कंप्लीशन ऑफ फिगर में रोटेशन अलाउ नहीं होती। ये वाली इमेज यहां बनी हुई है, इसकी इमेज बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ऐसी तो बनाओगे। तो ऑप्शन, अगेन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगेन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगेन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, कंप्लीशन ऑफ फिगर में रोटेशन अलाउ नहीं होती। फिगर्स को ध्यान से देखो बेटा, फिगर्स को ध्यान से देखो। इसमें नोट्स बनाने वाली जैसी कोई जरूरत है नहीं नॉन वर्बल रीजनिंग में। सिर्फ जो क्लास में करा रहा हूं उतनी प्रैक्टिस कर लो। देखो इस वाली लाइन पे ये दो लाइन जानी चाहिए हमारी, है ना। इस वाली लाइन से सिर्फ ये दो लाइंस हमारी जानी चाहिए। सर इस वाली बेस मतलब हॉरिजॉन्टल पे नहीं आएंगे। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर ये वाली गलत हो गई। तो ऑप्शंस को ना एलिमिनेट करना सीखो। अगेन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगेन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब आप इस फिगर को कंप्लीट करोगे तो कैसे करोगे मेरे भाई? ऐसी तो करोगे, लाइक दैट, ऐसी तो करोगे, इस तरीके से तो कंप्लीट करोगे भाई, ऐसी तो कंप्लीट करोगे। तो जब आप कंप्लीट करोगे तो देखो ये दोनों जो टच हो रहे हैं ये इस वर्टिकल लाइन को टच होने चाहिए, ना कि हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को टच नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए गलत हो गया, है ना। और ऊपर टच नहीं होना चाहिए, इस कॉर्नर पे नहीं होगा, ऊपर वाले कॉर्नर पे नहीं है, नीचे की साइड है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया, है ना। लेफ्ट हैंड पे टच नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो बचा क्या? ऑप्शन बी। बेटा तुम ना पूरी फिगर को चेक मत करो। कुछ बच्चे पता है क्या कर रहे हैं? कुछ बच्चे ये कर रहे हैं, यहाँ पे तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे। तीन ऑप्शन एलिमिनेट होने के बाद ये वाला ऑप्शन बचा, तो कुछ बच्चे पता है क्या कर रहे हैं? इस पूरी फिगर को यहाँ पे रख के देख रहे हैं। मेरे प्रभु, अगर आपको क्वेश्चन को चेक करना है कि क्वेश्चन सही है गलत, तो तुम ये लाइव क्लास के बाद कर लेना, आफ्टर क्लास कर लेना, या क्लास पीएनजी में कर लेना चेक।
लेकिन जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना, वहां पे तुम्हें ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, चाहे चौथी फिगर सही हो या ना हो, बस टिक करो, आगे बढ़ो। इसको पूरी फिगर को तुम जस्टिफाई मत करो, तुम पूरी फिगर को रख के मत देखो कि सर एकदम परफेक्ट बन पा रहा है कि नहीं। तुम आराम से बेटा क्लास पीएनजी में देख लेना, पूरी फिगर को जस्टिफाई मत करो। ऑप्शंस एलिमिनेट, बात खत्म। यहां पर ऑप्शंस एलिमिनेट हुए, बात खत्म, आगे बढ़ो। ऑप्शंस एलिमिनेट होते ही आगे बढ़ जाओ, ऑप्शंस एलिमिनेट होते ही आगे बढ़ जाओ, पूरी फिगर को जस्टिफाई मत करो, है ना। कंप्लीट फिगर को जस्टिफाई करना है तो क्लास खत्म होने के बाद करना, क्लास पीएनजी के थ्रू। जब क्लास पीएनजी डल जाए ना, उसके थ्रू करना, अभी मत करो। अभी तुम सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। केमिस्ट्री प्रथम 1 बैच में 8, 9, 14 अप्रैल 18 अप्रैल की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हो पाया है, प्लीज प्रोवाइड दैट। चलो बोल देंगे हम। केमिस्ट्री प्रथम 1 बैच में 8, 9 और 14 से 18 अप्रैल। एक बैच है इनका केमिस्ट्री प्रथम 1, उसमें 8, 9, 14 से 18 अप्रैल का क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुआ है केमिस्ट्री का, तो एक बार चेक कर लेना। हाँ जी, ऑप्शंस को लेमिनेशन से कोई प्रॉब्लम होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, यार मैं नहीं कह सकता लेमिनेशन से, तो फिर क्या ही दिक्कत होगी। चलिए साहब, अगर मैं इस फिगर को कंप्लीट करूं तो ये लाइन में ऐसे खींचूंगा, ये लाइन में ऐसे खींचूंगा, तो यहाँ पे 2 लाइन बिल्कुल परफेक्टली खींची हुई है, 2 लाइन परफेक्टली खींची हुई है। ये 2 लाइन इन्होंने नहीं खींची है परफेक्टली। ये जो 2 लाइन है डायगोनल, ये तिरछी है, ये 2 लाइन एकदम परफेक्ट है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर बॉक्स बनेगा लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पे, ऐसा कोई बॉक्स बनेगा? नहीं बनेगा। तो ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दो और ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये जो आकृति बनी हुई है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो आकृति बनी हुई है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए साहब, नेक्स्ट 3 ऑप्शन एलिमिनेट करो। कम से कम 100 बार फीडबैक कर दिया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या सुनवाई करनी है तो मुझे बताओ, और तुमने क्या फीडबैक करा है, किसके रिगार्डिंग? हाँ जी, बताओ जल्दी से। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। ये सर्कल पूरा कर देंगे, ये हम वाला पार्ट भर देंगे और यहां से लाइन खींच देंगे। अब आप ये देखो, अब आप ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप साइड पे ये वाली शेप होनी चाहिए। हमारे फिगर के लेफ्ट के टॉप पर ये वाली शेप होनी चाहिए, लेफ्ट के टॉप पर ये वाली शेप नहीं है, लेफ्ट के टॉप पर ये वाली शेप है। लेफ्ट हैंड के टॉप पर वाली शेप नहीं है, लेफ्ट हैंड के टॉप साइड पे ये वाली शेप नहीं है। तो यहां पर है ना, कंप्लीशन ऑफ फिगर में रोटेशन अलाउ नहीं होती है, कंप्लीशन ऑफ फिगर में रोटेशन अलाउ नहीं होती है, बात खत्म, है ना। चलिए साहब, मेरी इंग्लिश की क्लास अलग अलग है, मैंने फीडबैक कर दिया है, सही करवा दो। चलो, कौन से बैच की बात कर रहे हो आप बता दो, मैं भी डाल दूंगा। पहले क्लास आगे चल रही थी और पीछे बैच का नाम बता दो बेटा। हाँ, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो बेटा, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। कम ऑन, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से। सर ये एरो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है एरो, सारे के सारे अंदर, ये अंदर की, ये बाहर की तरफ आएंगे, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, बहुत बढ़िया। सर अंदर जो है ना, अंदर की जो शेप है वो ऑप्शन सी की तरह नहीं है और ना ही ऑप्शन डी की तरह है, बात खत्म। ना सी की तरह ना डी की तरह। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। नॉन वर्बल रीजनिंग तुम्हारे लिए बेहद आसान हो जाएगा अगर तुम ऑप्शंस को, बेटा वो क्लास जो डली है उसके ना कंप्लीट नोट्स अपलोड हुए हैं, है ना। वो जो क्लास है उसके एक साथ सिंगल नोट अपलोड हुए हैं,
मेरे पास उसका फीडबैक आ गया है ना। इतना इजी क्यों है क्वेश्चन बेटा? इजी बनाया गया है पढ़ाने की स्टाइल से। क्वेश्चन तो एग्जाम के लिए है सर। लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पे ये वाली शेप होगी, यहां से ना ये बीच में से लाइन नहीं खींचेगी, बीच में से लाइन नहीं खींचेगी, ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दो। बीच में से लाइन नहीं खींचेगी। अच्छा, लेफ्ट पे टॉप पे ये वाली शेप बनेगी, यहाँ पे तो कोई शेप ही नहीं बनी है। मेरे पास दो ऑप्शन बच गए, ऑप्शन बी और डी। अच्छा, ये जो लाइन है ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, सीधी। ये जो लाइन है ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, सीधी। जबकि यहां से जो लाइन जा रही है वो जा रही है टेढ़ी, यहां से जो लाइन जा रही है वो जा रही है टेढ़ी। तो सीधी लाइन है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सीधी लाइन है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। हम्म। हाँ जी, कम ऑन सर। इसकी परफेक्ट इमेज बना दो। अगर इस फिगर को कंप्लीट करना चाहते हो तो इसकी परफेक्ट इमेज बना दो। और परफेक्ट इमेज कैसे बनाओगे? पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। और यहाँ पे तीन लाइन आएंगी, एक नहीं आएगी, दो नहीं आएंगी, और ये उल्टा नहीं बनेगा फिगर, तीन लाइन फिगर बनेगी, तब ये फिगर एकदम कंप्लीट हो जाएगी। तीन लाइन फिरेंगे तब ये फिगर एकदम कंप्लीट हो जाएंगी। पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर, कंप्लीशन ऑफ फिगर भी। तो जो टॉपिक आपने पढ़ा था ना इमेज, उससे रिलेटेड देखो कितने चैप्टर हैं। एक खुद इमेज है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग भी इसी से रिलेटेड है, और कंप्लीशन ऑफ फिगर भी, कंप्लीशन ऑफ फिगर भी यही टॉपिक है। यानी कि ये तीनों टॉपिक एक ही है ना। इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग और कंप्लीशन ऑफ फिगर, ये तीनों के तीनों चैप्टर एक ही हैं। इन तीनों चैप्टर में लगभग एक जैसा ही कॉन्सेप्ट है ना। इन तीनों चैप्टर में लगभग एक जैसा ही कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे रोटेशन अलाउ नहीं है बेटा, रोटेशन अलाउ नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप साइड पे ये वाली शेप हमारी आनी चाहिए, लेफ्ट पे टॉप पे ये शेप आनी चाहिए, ये वाली शेप नहीं है। ऑप्शन ए गलत। ये वाली शेप है, ये वाली शेप उल्टी शेप है, ये भी गलत हो गया। और ये वाली जो शेप है ये परफेक्ट शेप है। चलिए सर, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन बच गए। अब मेरे पास दो ऑप्शन बच गए, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर मैं ध्यान से देखता हूं, सर यहाँ पे तो स्पेस है बट यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर स्पेस नहीं आएगा, और बाकी इन दोनों जगह पे स्पेस आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करो बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे कंप्लीट करोगे सर? इसको ऐसे तो कंप्लीट करेंगे हम, लाइक दैट। इसको ऐसे तो कंप्लीट करेंगे, तीन हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी आनी चाहिए, सर्कुलर लाइन नहीं होंगी, है ना। सारी हॉरिजॉन्टल नहीं होंगी, चौथी जो लाइन है वो एक सर्कुलर लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल नहीं है। जो चौथी लाइन है वो सर्कुलर लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कंप्लीशन ऑफ फिगर, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, बात खत्म। कंप्लीशन ऑफ फिगर, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, बात खत्म। बनाओ जल्दी से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? हाँ जी, चलो, आज की क्लास शुरू होने से पहले भी तुमने उसका क्या करवा लिया? रिवीजन कर लिया। इसका पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग टॉपिक का। कोई बात नहीं, चलिए साहब बनाइए। सर अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा सर? ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, और ये वाली जो लाइन है वो पूरी जाएगी। तो ये वाली जो शेप है वो लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे दिखनी चाहिए।
लेफ्ट के टॉप पे ये वाली शेप नहीं है, लेफ्ट के टॉप पे ये वाली शेप नहीं है, लेफ्ट के टॉप पे ये वाली शेप नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पार्ट पे ये वाली शेप है, लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पार्ट पे ये वाली शेप है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना आसान प्रश्न है सर। त्रिभुज का त्रिभुज बना है, सर्कल का सर्कल बनेगा। त्रिभुज का त्रिभुज बना है, सर्कल का सर्कल बनेगा। त्रिभुज का त्रिभुज बना है, सर्कल का सर्कल बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दो। सर इन दोनों की इमेज देख रहे हो एक दूसरे के सामने, तो इन दोनों की इमेज एक दूसरे के सामने होगी लाइक दैट। ऐसी तो बनेगी शेप जैसे ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे। इमेज बना दो इमेज। तो और ये वाली शेप ना इस तरह जानी चाहिए, इधर की साइड जानी चाहिए, इस साइड। ये वाली शेप गलत है, ये वाली शेप सही है, ये वाली शेप गलत है और ये वाली शेप गलत है। इसका जो फेस है एम का वो उस साइड होना चाहिए। हालांकि ऑप्शन बी में भी मिस्टेक है, ऑप्शन बी भी सही नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। बट ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, बट बेस्ट ऑप्शन क्या होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन? ऑप्शन बी। बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, बशर्ते वो गलती क्यों ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। इसकी परफेक्ट इमेज ऊपर बनी हुई है और इसकी परफेक्ट इमेज हम यहां बना देंगे, इसकी परफेक्ट इमेज हम यहां बना देंगे लाइक दैट। समझ रहे हो? इसकी परफेक्ट इमेज हम यहां, जैसे इसकी परफेक्ट इमेज यहां है, इसकी परफेक्ट इमेज हम यहां बना देंगे। और लेफ्ट हैंड वाली साइड पे ये वाली शेप होनी चाहिए, लेफ्ट पे ये शेप है। ये बीच में से लाइन जानी चाहिए, बीच में से लाइन जानी चाहिए, बिल्कुल गलत। अच्छा ये तो लेफ्ट वाली साइड होना चाहिए, बिल्कुल गलत जवाब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, आज अल्टीमेट मजा आ रहा है आप लोगों को, है? कल क्या हो गया था आप लोगों को? कल कैसे परेशान चल रहे थे? हाँ, कल अच्छा लाइव देख रहे थे तुम क्लास राकेश सर को, तो इसलिए लाइव नहीं आ पाए थे कल पढ़ने। हाँ ओके, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं सर, है ना सर, इसको मैं ऐसे कंप्लीट करूंगा, ऐसे करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पार्ट पे ये वाली शेप होनी चाहिए, लेफ्ट के टॉप पे ये वाली शेप होनी चाहिए, बिल्कुल है बिल्कुल है। बट यहां पर ये वाली शेप नहीं दे रखी, यहां पर ये वाली शेप नहीं है और यहां पर भी ये वाली शेप नहीं है। दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन। आज तो सर सारे क्वेश्चन के बी आंसर है, आज तो सारे क्वेश्चन के बी आंसर है सर। यहां पर ना, यहां पर ये वाला पार्ट बना होना चाहिए यहां पर, यानी कि राइट हैंड साइड के बॉटम कॉर्नर पे, राइट हैंड साइड के बॉटम कॉर्नर पे नहीं है, राइट हैंड साइड के बॉटम कॉर्नर पे है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बच्चा कह रहा है हर क्वेश्चन का आंसर बी है क्या, जरा चेक करना। पहले का बी, दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का नहीं है बी है। कहीं ऐसा तो नहीं हमसे कोई गलती हो गई हो ना, चौथे का यही है। फिर पांचवें का बी, छठे का बी, छठा कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे? नहीं सर, छठे का भी यही है। फिर बी आ गया सातवें का, फिर आठवें का सी आ गया। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर क्या है? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर बी है, ज्यादातर के बी है ना, ज्यादातर के बी आ रहा है। लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर बी है ऐसा कहना गलत है, ज्यादातर के बी आंसर आ रहा है। चलिए साहब, तो कंप्लीशन ऑफ फिगर में कुछ भी नहीं है बेटा, कंप्लीशन ऑफ फिगर में कुछ भी नहीं है। बहुत ही इजी सा टॉपिक है कंप्लीशन ऑफ फिगर, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कंप्लीशन ऑफ फिगर, बहुत ही इजी सा टॉपिक है कंप्लीशन ऑफ फिगर, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अब आप बोर्ड पर ध्यान दो और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर यहाँ पे चल क्या रहा है? यहाँ पे डायरेक्शंस देखो, ईस्ट वेस्ट चारों दिशाएं होंगी, है ना। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो वेस्ट, वेस्ट की तरफ फेस करता हुआ कौन सा ऑप्शन है? वेस्ट की तरफ फेस करता हुआ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, है ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलिए साहब, आप इस फिगर को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ जी,
में भयंकर तूफान आने वाला भाई। बर्तन धोने वाली। दिल्ली में भयंकर तूफान आने वाला, भयंकर। मैं बाहर देख पा रहा हूं कि एकदम काले बादल छा गए हैं, घनघोर काले बादल छा गए हैं, घनघोर काले बादल। और तुम्हारे कमेंट्स बीच बीच में गायब हो जा रहे हैं भाई। कमेंट्स भी तुम्हारे बीच बीच में गायब हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं गायब, पता नहीं। चलिए साहब, तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, चलिए साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट, दिल्ली में घनघोर काले बादल छा गए हैं, घनघोर काले बादल दिल्ली में छा गए हैं। कम ऑन सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो दो 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 बनने चाहिए, यहाँ पे दो बनने चाहिए, दो नहीं है, दो है, दो है, दो है, लेकिन नीचे की तरफ है, गलत जवाब। सिंगल है, गलत जवाब। यहां से लाइन नहीं खींची है, गलत जवाब। त्रिभुज की लाइन भी तो खींचेगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में यार फिर से तुम देखो, तुम क्या कर रहे हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट तो कर दिए तुमने, लेकिन तुम 17 में इसलिए फंस गए, तुम उसको जस्टिफाई कर रहे हो। जस्टिफाई मत करो, ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बात खत्म। देखो तुम्हें पता है ये वाली शेप कैसे बनेगी, यहाँ पे ये वाली शेप बनी नहीं सकती है? ये वाली शेप कैसे बनेगी? जब परफेक्ट शेप बनेगी लाइक दैट, तो दो लाइन यहां से खींचेंगी, दो लाइन यहां से खींचेंगी, दो यहां से खींचेंगी, इस तरीके से फिगर हमारी बनेगी। समझ रहे हो? इस तरीके से। तो वो परफेक्ट जो शेप आएगी ना, वो ये वाली आएगी, ऑप्शन ए। हाँ जी, अगर मैं इस क्वेश्चन पे, अरे यार क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिक्कत है यार, तुम यार बच्चे हो बच्चे। लो, बन गया क्वेश्चन नंबर 18। बन गया क्वेश्चन नंबर 18 है। ब्लड रिलेशन का क्लास 2 का वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है? चलो बन गया। हाँ जी, लो, तो दो बनेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कम ऑन, चलिए इस वाले क्वेश्चन पे आइए। सर यहां से टच है, यहां से टच है, यहां से टच है, तो यहां भी टच होना जरूरी है ना? ये टच होना जरूरी है, ये टच होना जरूरी है, ये टच होना जरूरी है, ये टच होना जरूरी है। बहुत बढ़िया। देखो, ये ऊपर भी नीचे त्रिभुज है, तो ऊपर भी तो त्रिभुज होगा, लेकिन जो ऊपर है ना, ऊपर की तरफ टच नहीं है, ये ऊपर की तरफ टच नहीं हो रहा, ऊपर की तरफ कंप्लीट त्रिभुज बनेगा। और 2 4 9 में डबल डबल फिगर है, 2 4 9 में डबल डबल फिगर है। 2 4 9 का जो ग्रुप है वो ऑप्शन बी में दे रखा है। 2 4 9 का जो ग्रुप है वो ऑप्शन बी में दे रखा है। 2 4 9 का ग्रुप ऑप्शन बी में दे रखा है। फटाफट से दिल्ली में आंधी तूफान आ चुका है ना? फटाफट से, उससे पहले ये टॉपिक खत्म कर दो। सर यहाँ पे तीनों जगह से भरे हुए हैं, तीनों पॉइंट भरे हुए हैं, तीनों पॉइंट भरे हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि 2 6 9 एक ही पैटर्न को फॉलो करती हैं। 2 6 9 आकृतियां एक ही पैटर्न को फॉलो करती हैं। 2 6 9 एक ही पैटर्न को फॉलो करती हैं। 2 6 9 यहाँ नहीं है, 2 6 9 यहाँ नहीं है, 2 6 9 दो ऑप्शन मेरे बच गए। 2 6 9 2 6 9। तो इसके अलावा और देखो बेटा, रेक्टेंगल में 4 कोने में सर्कल, रेक्टेंगल में 4 कोने में सर्कल, रेक्टेंगल में 4 कोने में सर्कल, यानी कि 1 4 7। 1 4 7 का ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1 4 7 का ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फटाफट से एक जैसी आकृतियों की ग्रुपिंग बनाओ, फटाफट से एक जैसी, तुम्हें दिखने में एक जैसी लगनी चाहिए। फटाफट से चेक करो, यहाँ पे 3 पीपल के पत्ते तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे सर, 3 6 7, ये तीनों पेड़ के पत्ते तुम्हें दिख रहे होंगे। 3 6 7, तो तुम्हें लग रहा है ना कि 3 6 7 का ग्रुप होना चाहिए। 3 से 7 यहाँ नहीं है ना? 3 6 7 यहाँ है और 3 से 7 यहाँ है, दो ऑप्शन बच गए तुम्हारे। तो तुम ढूंढो बेटा क्रिसमस ट्री, बेलन को ढूंढो। बेलन 2 है, बेलन 5 है, बेलन 8 है।
तो 2 5 8 एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, 2 5 8 एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, 2 5 8 यहां नहीं है, 2 5 8 एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, 2 5 8 एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक जैसी आकृतियों की 3 फिगर छांटो, एक जैसी पैटर्न को फॉलो करती हुई 3 फिगर छांटो। सर अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान दूं तो हाफ शेडेड है, हाफ शेडेड है, हाफ शेडेड है। तो 1 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर, ये तीनों एक जैसी फिगर है। 1 6 9, 1 6 9, 1 6 9, गलत गलत गलत। 1 6 9 का जो ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में डी में है। 1 6 9 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है। 1 6 9 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है। बीच में क्लास कट गई थी आधी तूफान आने पे क्लास भी कट जाती है क्या? आधी तूफान आने पे क्लास भी कट जाती है। वैसे बारिश तो बंद हो गई, थोड़ी सी बारिश आई थी बस। चलो अच्छा है, कम से कम अब धूल नहीं उड़ेगी। थोड़ी सी बारिश आई थी, इससे फायदा हो गया कि अब अगर तूफान भी आएगा, आंधी भी आएगी, तो धूल भरी आंधी नहीं आएगी, सारी मिट्टी जमीन पे बैठ गई। अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। सर हाँ, 2 में सम का रिलेशन, 2 में सम का रिलेशन है, 2 में सम का रिलेशन है। अगर मैं 1 2 और 6 फिगर को देखता हूं तो 1 2 6 में सम सम का रिलेशन है। 1 2 6 यहाँ नहीं है, 1 2 6, 1 2 6 ये भी नहीं है, 1 2 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, हाँ जी, सम का रिलेशन है, सम का रिलेशन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए साहब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक जैसी आकृतियों के 3 ग्रुप, मतलब एक ग्रुप बनाओ। 3 आकृतियां एक जैसी हैं, उसका एक ग्रुप बनेगा। जल्दी से, फटाफट से बनाओ, जल्दी से बनाओ, अल्टीमेट तरीके से बनाओ। कम ऑन सर, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8, 4 6 8 तीनों के अंदर प्लस है। 4 6 8 का ग्रुप यहाँ नहीं है, 4 6 8 का ग्रुप यहाँ पर है, 4 6 8 यहाँ नहीं है, 4 6 8 यहाँ नहीं है। 4 से 8 की जो ग्रुपिंग है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। 4 से 8 की जो ग्रुपिंग है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। और ये है क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारे सामने, ये है क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारे सामने। जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। एक जैसी आकृतियों की, एक जैसी आकृतियों की ग्रुपिंग बनाओ। हाँ जी, मुझे तो 3 मछलियां दिखाई दे रही हैं, मुझे तो 3 मछलियां दिखाई दे रही हैं। तो बेटा नॉन वर्बल से रिलेटेड इमेज हो गया, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग हो गया, समझ रहे हो, और कंप्लीशन ऑफ फिगर हो गया, और ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर हो गया, है ना। ये 4 टॉपिक हो गए। बचे कितने? 6 टॉपिक बचे हैं, यानी कि 3 क्लासेस और बची, 3 क्लासेस और बची हैं। फिर उन 3 क्लासेस के बाद कंप्लीटली नॉन वर्बल रीजनिंग समाप्त हो जाएगा। नहीं, चौथी क्लास होगी आपकी जो मिक्स प्रैक्टिस होगी पीवाईक्यू क्वेश्चन की। तो 4 क्लासेस आपकी अभी बची हुई है, 4 क्लासेस आपकी अभी बची हुई है। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। 3 6 9 मछलियां एक साथ आएंगी। 3 6 9 नहीं है, 3 6 9 है, 3 6 9 नहीं है, 3 6 9 नहीं है। 3 6 9 मछलियां सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। चलिए, तो इसी के साथ हम आज की सेवा समाप्त करते हैं। और आज था वीकेंड का वार, फ्राइडे। अब हमारी मुलाकात होगी सीधा मंडे को, वो भी ठीक 4 बजे ही, है ना। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।